जब 2-2 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे देकर पढ़ रहे हैं, वहाँ मात्र 25,000 रुपया हमारे विश्वविद्यालय में लगेंगे, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी रकम नहीं है। कॉलेज के टोटी में पानी तक नहीं आता है। यूनिवर्सिटी का विकास में 1 रुपये खर्च नहीं होता है और सिर्फ हमसे सिर्फ पैसे लिया जा रहा है सरकार द्वारा। कि महंगाई का जमाना आ चुका है। पहले फीस कम होते थे, पहले तो नहीं भी लगते थे। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था रखी है। इसलिए कहीं न कहीं से हमको राजस्व की व्यवस्था करनी है, इसलिए सहयोग करना चाहिए सरकार के कदमों का। कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है सर। जहां 10 कॉलेज प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, वहां पे 1 प्रोफेसर ही क्लास ले रहे हैं। कि बिहार में सिर्फ शराब पे समीक्षा हो रही है, शराब पे चर्चा हो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कोई समीक्षा बैठक नहीं बुलाई जा रही है, इस पे कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति अभी कुछ शांत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार कई मामले ऐसे हैं जो कि बिहार सरकार विवादों में घिरती नजर आ रही है। एक मामला ये भी है कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये है कि जो बीएड की फीस पहले 1800 थी, अब वो 25,000 कर दी है। हमारे साथ में विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं सर, लंबे समय से आप छात्र राजनीति में एक्टिव रहे हैं। इस तरह की ऐसी घटना फीस बढ़ोतरी करने का क्या कारण है सर? देखिए, निश्चित रूप से छात्रों के लिए हर सहूलियत देती है हमारी सरकार और उनको रियायत के साथ फीस लिया जाता है। पहले निश्चित रूप से काफ़ी कम फीस थे, लेकिन बीएड एक कमर्शियल कोर्स है और लगातार इसमें शिक्षकों का प्राइवेट रूप में रखकर पढ़ाना पड़ता है और उनको काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ती है। साथ ही साथ अन्य खर्चे भी सरकार के बढ़ते जा रहे हैं महंगाई के दौर में, तो लाजमी है कि सरकार को कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ा और फीस बढ़ोतरी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी अपेक्षाकृत कम है। प्राइवेट वही 25,000 के जगह पर आप देखेंगे कि प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 2-2 लाख रुपए फीस बीएड में लिए जाते हैं। सर, तो इतनी जल्दी फीस बढ़ोतरी करने की नौबत क्यों आई सर? पहले तो 42 गुना फीस बढ़ा दिया गया, फिर अभी घटा करके 25,000 कर दिया गया, लगभग 1.5 लाख के आसपास कर दिया गया। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है सरकार में? मैंने चर्चा किया ना कि देखिए, सरकार को भी संसाधन जुटाने होते हैं और देखिए कि अभी शराबबंदी के बाद सरकार पर काफ़ी दबाव बढ़ा है और निश्चित रूप से राजस्व कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैंने भी चर्चा किया कि जब 2-2 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे देकर पढ़ रहे हैं, वहाँ मात्र 25,000 रुपया हमारे विश्वविद्यालय में लगेंगे, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी रकम नहीं है इस उच्च शिक्षा के लिए और बीएड के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे साथी जो हैं छात्र संघ के लोग भी, जब बच्चे समझेंगे कि सरकार की व्यवस्था है, सरकार को भी कहीं न कहीं से राजस्व जुटाना पड़ता है और सरकार आपके ही बीच से राजस्व का उपाय करती है। तो ये बहुत बड़ी राशि नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से बच्चों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सर, आप लंबे समय से छात्र राजनीति में एक्टिव रहे हैं। विश्वविद्यालय जो कि सरकारी विश्वविद्यालय है, उसमें कौन से छात्र पढ़ते हैं और जो 2.5-2 लाख रुपए फीस जमा करके देते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं सर? किस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं? एक ही वर्ग के बच्चे होते हैं। जिन बच्चों का अगर इधर हो गया सरकारी में, तब यहाँ चूंकि यूनिवर्सिटी का नाम होता है और नहीं होने पर व्यवस्था में उनको पैसे देकर उधर लेना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उतनी बड़ी राशि नहीं है कि उनको कोई तकलीफ उनकी गार्जियन को होगी, क्योंकि महंगाई का जमाना आ चुका है। पहले फीस कम होते थे, पहले तो नहीं भी लगते थे। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था रखी है। इसलिए कहीं न कहीं से हमको राजस्व की व्यवस्था करनी है, इसलिए सहयोग करना चाहिए सरकार के कदमों का। क्या सभी छात्र वर्ग एक समान फीस पे कर सकते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे गरीब छात्र जो हैं वो सक्षम नहीं है 2 लाख 2.5 लाख फीस जमा करने के लिए। इस वजह से वो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं और जो प्राइवेट की बात कर रहे हैं वो जो है, जो सक्षम है, जो इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत है, वही छात्र प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेते हैं। देखिए, प्राइवेट मैंने कहा ना कि सेकंड ऑप्शन होता है। प्रथम ऑप्शन बच्चों का होता है कि कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में जाए जो सरकार के हैं, तो उसमें आते हैं और इसमें टैलेंटेड जो भी बच्चे हैं, परीक्षा से होता है तो इनको मौका मिलता है और जो उनको नहीं मिलता है प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि इसके लिए सरकार ने ऑप्शन खोल रखा है कि बैंकों से उनको मदद मिलेगा। बैंक से वो कम सस्ते ऋण पर लोन उपलब्ध होगा, वो नामांकन ले लेंगे और निश्चित रूप से बीएड की डिग्री के बाद अधिकांश बच्चों को रोजगार मिल जाते हैं।
सर आपने बात की कि राजस्व की कमी की वजह से इस तरह की फीस बढ़ोतरी की जा रही है, पर जो छात्र का आरोप है कि कॉलेज के टोटी में पानी तक नहीं आता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का विकास में 1 रुपये खर्च नहीं होता है और सिर्फ हमसे सिर्फ पैसे लिया जा रहा है सरकार द्वारा। नहीं, गलत आरोप है। मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जहाँ की पानी नहीं आता है। ठीक है, पुराने पंप होंगे, टूट गए होंगे कहीं या क्षतिग्रस्त हो गए, उसका अलग बात है। लेकिन सभी जगह सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, सभी जगह जो भी संसाधन है बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं और उसमें सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। उसके लिए भाई चांसलर वहाँ होते हैं और निश्चित रूप से यूजीसी से भी फंड आता है यूनिवर्सिटीज को उसके विकास के लिए। तो उसमें जो वहाँ के भाई चांसलर्स हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको ध्यान में रहता है कि क्या कमी है और निश्चित रूप से उसका व्यवस्था किया जाता है। उनका ये भी आरोप है सर कि बिहार में सिर्फ शराब पे समीक्षा हो रही है, शराब पे चर्चा हो रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कोई समीक्षा बैठक नहीं बुलाई जा रही है, इस पे कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। नहीं, देखिए, इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री काफी गंभीर है, विजय कुमार चौधरी जी, और लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और कहाँ कुछ अच्छा किया जा सकता है शिक्षा में, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें सरकार कभी भी समझौता शिक्षा से नहीं कर सकती है। शिक्षा मंत्री इतने सजग हैं कि कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है सर, जहां 10 कॉलेज प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, वहां पे 1 प्रोफेसर ही क्लास ले रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से काफी शिक्षक रिटायर हो गए हैं और प्रक्रिया जारी है, विज्ञापन निकाला जा चुका है और देखेंगे धीरे धीरे बहालियां हो रही हैं। बीच में बीपीएससी से हो रहा था, अब फिर से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आयोग बनाया गया है, उसके माध्यम से होंगे और निश्चित रूप से देखें कि 1 वर्ष में सारी रिक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे विनोद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं छात्र संगठन, चाहे वो कॉलेज प्रशासन की विकास की हो, सारी सुविधाओं के सरकार देने के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश है कि हम काम कर रहे हैं उसके विकास के लिए। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।